हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को विकी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप लोग टेंस तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे, बट आपको याद नहीं रहता, तो यहाँ आपको हम याद नहीं, आपको समझाने आए हैं। टेंस कैसा होता है? टेंस आपका बहुत ही सरल होता है, जिसको यहाँ आपको हम समझाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कितना सरल होता है टेंस। जैसे देखा जाए यहाँ टेंस, ठीक, तो टेंस को क्या कहते हैं? हिंदी में काल कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं टेंस कहते किसे हैं। जैसे टेंस होता है, टेंसेस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ और कितना हुआ है। मतलब जो आपका ये टेंस है, ये आपका एक रोल बताता है कि इसका कोई काम जो हो रहा है उस काम को कितने समय में हुआ तथा कितना हुआ, ये रोल बताएगा। तो टाइम टेंस जो होता है आपका टाइम बताता है, प्लस वर्क बताता है, कितना कार्य हो रहा है। ठीक, तो टेंस यहाँ समझते हैं। टेंस देखिए कैसे कितने प्रकार, जैसे टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे समय आपका ये है समय, एक तो जिस समय हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं, इस समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम। ठीक, जैसे पीछे जो बीत जाएगा, आपका जो समय पीछे बीत गया, बीता हुआ समय, बीता हुआ समय मतलब ये पास्ट टेंस। ठीक, बीता हुआ समय पास्ट टेंस, और जो आने वाला है फ्यूचर टेंस, और इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक, जैसे यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ देखिए टेंस आप कितने प्रकार होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक, यहाँ आप लोगों को हम टेंस के पहचान को वाकिफ कराएंगे। टेंस के पहचान जो आपको हमेशा गलत होते हैं, आपकी टेंस पहचान कभी कर नहीं पाते हैं। ठीक, हालांकि हमारा यहाँ गला कुछ ख़राब है, तो जैसे यहाँ टेंस आपको हम पहचान बताएंगे। टेंस आप कभी भूलेंगे, टेंस की पहचान कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। जैसे देखिए टेंस 3 प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस, कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा होता है उसके हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टाइम। मतलब जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आदि शब्द आए, उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। मतलब इस समय जो कार्य हो रहा है वो प्रेजेंट टाइम। ठीक, पास्ट टेंस, जो समय बीत गया, आपका जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस है। जैसे जिस वाक्य के अंत में था है, थी है, थे हैं, मतलब जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। और जैसे देखे जाए तो हम हमारी दादी, जैसे मान लीजिए जैसे पीछे वाली बात जो होती है, ठीक, पिछला कार्य जो हो चुका होता था उसी के बारे में, तो पास्ट टाइम जो बीत गया आपका समय। अब फ्यूचर, जैसे हम लोग पढ़ लिख के आगे जो बनने वाले हैं, आईपीएस आईएएस जो भी बनेंगे, तो ये हमारा फ्यूचर। जैसे हम आगे चलकर आईपीएस बनेंगे, ठीक, आप लोग जैसे आगे चल के टीचर बनेंगे, तो जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आए उसे क्या समझना चाहिए? फ्यूचर टेंस समझना चाहिए। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? वाक्य के अंत में है होगा, हो होगा, हूँ। पास्ट में क्या होगा? था, थी, थे। फ्यूचर में क्या होगा? गा, गी, गे। इतना समझेंगे। अब देखिए प्रेजेंट के भी 4 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट यह टेंस, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन चारों को समझ लेते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंट टेंस में ये 4 हैं, ठीक, तो पास्ट टेंस को भी ऐसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, देख लीजिए यहाँ। इसी तरह फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, देखिए यहाँ पर। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ भी देखिए, अब यहाँ प्रेजेंट के देखें तो प्रेजेंट, यहाँ पास्ट देख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ इसका देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक,
अब यहाँ देखिए हिंदी में हम आपको पहचान करवा दें, जैसे कोई हिंदी में अनुवाद मिलता है उसको आप पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो यहाँ जैसे देखिए प्रेजेंट मतलब अनिश्चित, इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित कोई, मतलब समय जो टाइम है टाइम का निश्चित न हो, इंडिफिनिट मतलब होता है निश्चित न हो, अनिश्चित। तो जैसे जिस वाक्य के अंत में ता ता ती ते आदि वाक्य आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, इंडिफिनिट कहेंगे। अब जैसे देखिए यही चीज़ यहाँ यहाँ वही चीज़ तीनों में लागू होगा, ठीक। तो ता ती ते उसे हम कहेंगे का इंडिफिनिट, मतलब कि जो एकदम लास्ट के अंक होते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए, जैसे हम कहेंगे, जैसे कहेंगे राम खाना खाता है। तो देखिए यहाँ इस वाले वाक्य की बात नहीं, इस वाले वाक्य से हम क्या पहचानेंगे, टेंस के जो तीन टेंस जो काल है आपके तीन कालों को पहचानेंगे। ये देखिए प्रेजेंट पहचानेंगे, पास्ट पहचानेंगे, फ्यूचर। इस वर्ड से क्या चीज़ पहचानेंगे, ये चीज़ पहचानेंगे, ठीक। इसके पहले जो यहाँ पर जो वर्ड है इस वाक्य से हम पहचानेंगे कि इंडिफिनिट है, कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कि कंटिन्यूअस है, ठीक। तो इससे हम जानेंगे कि प्रेजेंट है, कि पास्ट है, कि फ्यूचर है। इससे हम जानेंगे कि इंडिफिनिट है, कि परफेक्ट है, कि कंटिन्यूअस है, कि कंटिन्यूअस परफेक्ट है, ठीक। तो देखिए जिस वाक्य के अंत में ता ती ते आदि वर्ड आएंगे उसको हम कहेंगे इंडिफिनिट। जिस वाक्य जैसे अब देखिए इंडिफिनिट मतलब निश्चित नहीं रहेगा, निश्चित होगा। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूस देखेंगे, से जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे मतलब कंटिन्यू, मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है। तो चल रहा है मतलब चल रहा है, अच्छा हम चल रहा है मतलब कंटिन्यू कोई हो रहा है तो वहाँ पर रहा जरूर आएगा। तो रहा रही रहे, जैसे जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे आएंगे उसको क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक। देखिए परफेक्ट मतलब कोई काम पूरी तरह से हो चुका, कोई काम पूरी तरह से हो चुका, परफेक्ट टेंस मतलब पूर्णतः कोई काम पूरा हो गया। तो यहाँ देखिए कोई काम जैसे मतलब कि हम पढ़ा चुके, ठीक, हम खाना खा चुके, ठीक। जैसे चुका चुकी चुके, जिस वाक्य के अंत में चुका आएगा चुकी आएगा चुके होंगे उसको हम क्या समझेंगे, परफेक्ट टेंस समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस जैसे यहाँ कंटिन्यू आया तो मतलब कोई काम कंटिन्यू तो चल रहा है, तो रहा रही रहे ये तो आएगा ही, ठीक, रहा रही रहे ये तो आएगा ही। अब इससे तो नहीं पहचाना जाएगा कि परफेक्ट का होगा। अच्छा जैसे परफेक्ट है तो यहाँ ये होना चाहिए ना, चुका रहा चुकी रहे चुके रहे, काहे कि जैसे देखिए परफेक्ट का ये है तो परफेक्ट, ये परफेक्ट यहाँ और ये कंटिन्यू, ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूस यही दोनों जुड़े हैं तो परफेक्ट का भी होना चाहिए और कंटिन्यूस का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। ये जो आपका चुका ये परफेक्ट समय बता रहा था, यहाँ पर क्या परफेक्ट समय मतलब कोई कार्य पहले हो चुका था तो परफेक्ट समय बता रहा था। तो यहीं पे ये जो परफेक्ट पूरा समय था यहाँ पर आया पहले समय, ठीक। परफेक्ट कंटिन्यूस में समय भी इंक्लूड रहेगा, मतलब रहा रही रहे के साथ साथ टाइम भी दिया जाएगा। तो यहाँ हम समझ लेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक। तो इससे हम किसी भी टेंस का पहचान लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए यही चीज़ यहाँ भी होगा इंडिफिनिट में, यही चीज़ यहाँ भी होगा इंडिफिनिट में, मतलब इंडिफिनिट में जितने भी रहेंगे सब इंडिफिनिट में वही रहेगा आपका लास्ट में ता ती ते। इसमें कंटिन्यूस कोई काम चल रहा है, रहा रही रहे रहा रही रहे रहा रही रहे या यहाँ पर, ठीक। परफेक्ट मतलब कोई काम पूरा हो चुका तो चुका चुकी यहाँ आएगा। यहाँ पर क्या परफेक्ट है मतलब कोई काम परफेक्ट हो चुका लेकिन कंटिन्यू भी मतलब परफेक्ट भी हुआ है और कंटिन्यू भी है। तो परफेक्ट मतलब यहाँ टाइम और कंटिन्यू मतलब कोई कार्य चल रहा है, मतलब टाइम प्लस आपका रहा रही आ जाएगा, ठीक, रहा रही रहे, टाइम के साथ रहा रही भी आएगा, ठीक। अब इसी तरह इसमें भी टाइम के साथ रहा रही भी आएगा, ठीक। तो इससे हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस। अब जैसे देखिए इससे तो इंडिफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस समझेंगे। अब देखिए इसी अगर ता के अंतिम में क्या आ जाए है आए तो इसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट
जैसे आएगा रहा के बाद रहा के बाद में क्या है आए हो आए ये शब्द आ जाए तो उन्हें क्या कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चुका चुकी के बाद क्या है ये चीज़ आ जाए तो इनको क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब समय और रहा दोनों चीज़ रहे और इसके बाद में ये वर्ड आए तो इन्हें क्या कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चीज़ सेम इसमें भी लागू होता है, यही चीज़ सेम इसमें भी लागू होता है। तो आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हमारा लोगो है VK क्लासेज विथ स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।